हेलो दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले समांतर श्रेणी के जितने भी लेक्चर हुए हैं बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग पढ़े और आगे लेकर चले हैं। जब जो कि अब ये क्या है, समांतर श्रेणी समापन की ओर है। एक या दो लेक्चर में समाप्त हो जाएगी, फिर हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो जो भी अगर आप नए हो चैनल पर तो आप प्लीज़ जाकर पिछले बेसिक वीडियो और जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं आप वहां से जाकर देख लीजिए, कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर इस वीडियो में आइए। चलिए हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ जाकर पहले बेसिक को अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, किसी समांतर श्रेणी का पांचवां पद दूसरे पद से दो गुना है। श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए, जबकि श्रेणी का 10वां पद 10 पदों का योगफल 65 है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए क्या कह रहा है। किसी समांतर श्रेणी का पांचवां पद मतलब T5 दूसरे पद से T2 से क्या दोगुना है। श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए, कहने का मतलब A और D ज्ञात करना है। 10वां पद का योग, 10 पदों का योगफल 65 है, कहने का मतलब यस 10 बराबर हमको दिया गया है क्या, 65। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए जो हमको गिवन है वो क्या गिवन है, यस 10 कितना दिया गया है, 65। और क्या कह रहा है कि पांचवा पद दूसरे पद से क्या है, दोगुना है। तो कहने का मतलब T5 जो है T2 का ये दुगुना है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा, तो समीकरण बराबर हो जाएगा। चलिए ये कंडीशन ये बन गई। अब हमको ज्ञात क्या करना है, प्रथम पद और सर्वांतर, कहने का मतलब A और D हमको फाइंड करना है। तो चलिए यह 10 कैसे निकालेंगे बेटे, यह 10 कैसे निकालते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, जैसे हम लोग पढ़ते चले आए हैं। यस n पदों का फार्मूला योगफल वाला तो लगा देंगे, तो यहाँ पे 10 है, n के स्थान पे 10 है, तो क्या कर देंगे 10/2 2a हमको पता नहीं है, प्लस n हमारा क्या है यहाँ पे 10 है, इंटू डी बराबर क्या 65 जो हमको दिया गया है। अब इसको हम 2 से काट देंगे, क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 2a प्लस 9d बराबर 65 है ना। 5 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, या काट दीजिए इसको, 5 गुणे में है, बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 9d बराबर 13×5 = 65। समीकरण नंबर 1 डाल के इसको ऐसे छोड़ दीजिए। समीकरण नंबर 1 डालकर 2a प्लस 9d बराबर 13, समीकरण नंबर 1 डालकर छोड़ दीजिए। अब चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, T5 बराबर 2T2, तो T5 क्या होगा हमारा, T5 क्या होगा, A प्लस 5 में क्या होगा, एक कम ना 4D, जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं, क्या होगा 4D बराबर, दूसरा पद हमारा क्या होता है, व्यापक जनरल टर्म्स पढ़े हैं, क्या होता है A प्लस डी, तो ये क्या होगा A प्लस 4D बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2a प्लस 2d। अब देखिए 2a को उधर लेके चले जाइए, 2d इधर लेके चले आएंगे, तो ये 2a माइनस a हो जाएगा बराबर 4d माइनस 2d हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर 4d में 2d घटाएंगे तो क्या आएगा 2d, ये हमारा निकल गया क्या, a बराबर 2d। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा था कि
हाँ दुगुना है, तो दुगुना करके हम लगाए तो a बराबर 2d, जो इसके बीच में रिलेशन मिल गया। अब क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ पे a का मान उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं। क्या करते हैं कि a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए। 1 में 1 हमारा क्या है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा 2। a के स्थान पे क्या रखेंगे बेटा 2d, जो हमारा निकला है, प्लस 9d बराबर 13। ये क्या हो गया, 2 दूना 4d प्लस 9d बराबर 13। ये क्या हो गया, 9 4 13d बराबर 13। तो d बराबर बेटा क्या निकल जाएगा, 13/13, कहने का मतलब 1। d की वैल्यू हमारी 1 निकल गई। अब देखिए d का मान हमारा 1 निकला है, d का मान 1 हमारा निकला है। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम रख देते हैं इसमें, यहाँ पे रख के निकाल लेते हैं किसका, a का मान। इसको समीकरण नंबर 1 2 डाल दीजिए। d का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर 2 × 1, तो a बराबर 2। तो हमारा जो a और d का मान था निकालना वो निकल गया। d का मान 1 और a का मान 2। तो इस तरीके से ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो हम लोग ज्ञात कर लिए। a और d की वैल्यू यही हमको ज्ञात करनी थी। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अगर आप पेन और कॉपी नहीं लिए हैं तो प्लीज़ पहले आप पेन और कॉपी ले लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स की पढ़ाई ऐसे नहीं होती। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए प्रथम यन धन पूर्णांक प्रथम यन धन पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सब लोग सॉल्व कीजिए, फिर देखते रहिए हमारी तरफ, ना समझ में आए तो। क्या कह रहा है देखिए, प्रथम यन धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। तो क्या होता है, पहला 1 2 है ना, 3 प्लस डॉट 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 यन पदों तक, यन पदों तक हमको ज्ञात करना है, यन पदों तक हमको ज्ञात करना है। तो अब देखिए क्या करते हैं, यन पदों तक हमको ज्ञात करना है, तो जिसका प्रथम पद क्या है बेटा, प्रथम पद हमको दिया गया है क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रथम पद ना, तो श्रेणी का प्रथम पद a हो जाएगा, a बराबर 1, और सर्वांतर d निकालिए। फिलहाल d की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें,
क्या करते हैं हम लोग, लगा देते हैं फार्मूला कौन सा, यस एन बराबर n/2 ब्रेकेट में a प्लस यल वाला फार्मूला लगा दीजिए, बिल्कुल आसान, डी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये वाला फार्मूला लगाते हैं कौन सा, यस एन बराबर n/2 a प्लस यल, ये फार्मूला लगा दीजिए, आ जाएगा। a बराबर हमको प्रथम पद a बराबर 1 दिया गया है, लास्ट में लास्ट वाला टर्म्स क्या है, यन है। यन क्या होता है, यल के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, अंतिम लास्ट पद और यनथ पद क्या होते हैं, दोनों बराबर, ए एन बराबर टी एन बराबर यल, लास्ट टर्म्स क्या होते हैं बराबर, ए एन बराबर टी एन, इसलिए बोल दिए क्योंकि दोनों एक ही है, ठीक है ना। ए एन और टी एन बराबर, कहने का मतलब दोनों एक ही है, किसी किसी किताब में टी एन मिलेगा, कहीं कहीं पे ए एन मिलेगा, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि यन बराबर किसके, यल के, है ना, लास्ट टर्म्स है ना, वो देखो अंतिम पद है, यन पदों तक पूछ रहा है, तो यन बराबर यल। अब फार्मूले पे आ जाइए, यस एन बराबर n/2, ए हमारा क्या है, 1 है, यल के स्थान पे क्या रख सकते हैं, यन रख सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये फार्मूला बन जाएगा, यस एन बराबर n/2 ब्रेकेट में n + 1, ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बारे में ये जान लीजिए, इसके बारे में हम क्या बता रहे हैं। यहाँ तो एक क्वेश्चन है, ये महज एक क्वेश्चन है कि n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, लेकिन है क्या वास्तव में ये, आप नंबर सिस्टम में भी पढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन में भी पढ़ते हैं और समांतर श्रेणी में भी पढ़ते हैं। तो ये जनरली एक ऐसा फार्मूला है जहाँ पर आपको हमेशा ज़रूरत पड़ती है कि प्रथम इतने पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल, तो ये याद होना चाहिए। याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन नहीं, एक प्रकार से एक फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला है, सम ऑफ क्या, जो नंबर्स दिए जाते हैं, ठीक, n टर्म्स तक, n टाइम तक रहेगा तब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इस फार्मूले की कहीं कहीं तमाम जगहों पे तमाम क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा, ठीक है ना, 4 ऑप्शन दे देता है, तो ऐसे आपको मिलते रहेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। इसी फार्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, आप लोग लगाएंगे, हम भी लगाएंगे, सब लोग लगाएंगे। चलिए यदि इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ गई, देखिए यदि 1 + 2 + 3 + ... n पद, कितने पद, n पद बराबर आपको दिया गया है 36, तब n बराबर ज्ञात कीजिए। n बराबर क्या होगा, चलिए सॉल्व करते हैं, सब लोग मिलके सॉल्व करते हैं, आप लोग भी सॉल्व करते रहिए। और हम कितनी बार बताते हैं कि अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो सबसे पहले एक कॉपी और पेन ले लीजिए, ठीक है ना, साथ में सॉल्व करते रहा करो, नहीं तो आप इधर देखोगे उधर भूल जाओगे। देखिए ऐसे यहाँ जब हम पढ़ाएंगे तो आपको निश्चित रूप से 101% समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा, जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे भी भूल जाएगा, ये समस्या होगी। आप नोट्स लिए रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप देखेंगे क्वेश्चन को और हमसे पहले आप करने की कोशिश करेंगे, और ये कोशिश जो रहती है ना, ये मैथ को भूलने नहीं देती, ठीक है ना।
कहीं पर अगर प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन में, समझने में, तो एक बार आप फिर से नज़र घुमाइए वीडियो की तरफ, फिर अपने आप लग जाइए, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे देखिए फिर वही बात हो गई जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हुई थी, क्या कि n पदों का योगफल है, तो वही सेम 1 2 3 प्रथम n पदों का धन पूर्णांकों का योगफल है ना, n है, इसका योगफल कर क्या होगा, n ब्रैकेट में n प्लस 1/2, इसके पहले पढ़े हैं ना ये वाला, इसका फार्मूला भी इसके पहले निकाले ना। क्या होता है इसका फार्मूला, n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 बराबर 36 दिया गया है हमको। अब क्या करते हैं, इसका तिरछा गुणा करा दीजिए, इसका अंदर गुणा करा लीजिए, तो n प्लस 1 बराबर 36 दूना 72 है ना। अंदर गुणा कराइए, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n बराबर 72, 72 को इस तरफ लेके चले आइए, n स्क्वायर प्लस n माइनस 72 बराबर 0। अब इसका फैक्टर करिए, सब लोग करिए, इसका फैक्टर क्या होगा, n स्क्वायर प्लस n, 72 है, क्या होगा 9 और 8, 9 में से 8 गए 1, कहने का मतलब 9 माइनस 8, n माइनस बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस, और 2 बार लिख दिए क्या ना n, एक सेकंड इसको मिटाते हैं। हाँ चलिए कर लेते हैं अंदर गुणा, क्या हो जाएगा ये 9n 8n माइनस 72 इज इक्वल टू 0, n कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा n प्लस 9, इधर से माइनस 8 कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 9 बराबर 0। अब यहाँ से एक ब्रैकेट में हो जाएगा क्या, n प्लस 9 और अगले ब्रैकेट में n माइनस 8 बराबर 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, n बराबर 8 और n बराबर माइनस 9, ठीक। ये हमारा n का मान निकल गया, एक 8 और एक 9, जो कि हमारा जो आंसर माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, 8 हमारा ये परफेक्ट है, ठीक है ना। तो हम लोग फिर मिलेंगे किसमें, अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कराने के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे क्या, समांतर माध्य, ठीक है ना। किसी समांतर श्रेणी का माध्य कैसे निकाला जाता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। माध्य निकालने के बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर आ जाएंगे अपने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पर, उसको हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक दिन एक ऐसा नहीं उठाएंगे टॉपिक जहाँ पर आपको सामूहिक रूप से समांतर श्रेणी, व्यापक पद, समांतर श्रेणी कैसे निकाली जाती है, जांच कैसे की जाती है, सर्वांतर, ये सब कहने का मतलब पूरा विश्लेषण, जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे सम ऑफ टर्म्स का, जनरल टर्म्स का, और भी जितने भी क्वेश्चन जनरल टर्म्स का, सब जितने भी कराए गए हैं क्वेश्चन, सबको एक सामूहिक रूप से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, और एक सेट बनाएंगे, जिस सेट को समांतर श्रेणी की एक सेट बनाएंगे, जिस सेट में हम लोग पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, और वो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।